और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो लाखों युवाओं के लिए एक आधार रहा है। जो गरीब युवा होते हैं वो सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठाते हैं और जॉब में जाने के बाद भी जानबूझकर पैसा नहीं लौटा रहे हैं, जबकि सरकार ने 3 लाख से ज्यादा बच्चों का जो ब्याज है वो माफ कर दिया और ये कहा कि आपको सिर्फ मूलधन लौटाना होगा, लेकिन उसके बावजूद नहीं लौटाया। तो अब जनवरी के अंत तक ऐसे 62,436 युवाओं पर सरकार एफआईआर करने की तैयारी कर चुकी है। इसको लेकर एक और बड़ा फेरबदल किया गया है। अक्सर ऐसा देखा गया कि जो भी कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज होते हैं, वहां पर जितनी सीटें होती हैं उससे ज्यादा बच्चों के नाम पर जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन ले लिया जाता है और गलत कागजात का उपयोग किया जाता है और इस बीच में बिचौलिया जो है वो पैसा कमाता है। इसको लेकर अब सरकार ने नया अपडेट दिया है और जो प्रावधान लाए हैं उसके अनुसार अब कोई भी धांधली नहीं कर पाएगा। वो धांधली क्या है सुन लीजिए। जिस युवा को भी लोन मिलेगा वो अपने हाथ से लिखकर यह आवेदन देगा, उसमें वो कितना शिक्षा के लोन ले रहा है, इसके बाद वो अपने सत्र का नाम, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहा है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम, और उसमें साफ तौर पर लिखेगा कि मुझे जो लोन मिल रहा है मैं वक्त पर इसे चुका दूंगा। बता दें कि अगर लोन 4 लाख का हो तो 10 साल में चुकाना होता है और इससे कम, अगर 4 लाख से कम का लोन है तो वो जो है 7 साल में चुकाना होता है। बाकायदा सरकार ने सहूलियत ये भी दिया कि चलिए आप अगर ब्याज नहीं भी दे पा रहे हैं तो कम से कम मूलधन आप लौटा दीजिए। जबकि कई ऐसे युवा जो इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन का इस्तेमाल करते हैं, जॉब करते हैं, फिर भी सोचते हैं सरकार ने पैसा दिया, वो चुकाते नहीं हैं, जबकि इससे अन्य लाखों युवाओं का भविष्य जो है वो अधर में अटक जाता है। और सरकार इसको लेकर काफी स्ट्रिक्ट भी है और नए प्रावधान में अब जो भी विद्यार्थी लोन लेगा वो एक कागज पर अपने हाथ से, पहले क्या था कि ऑनलाइन सब कुछ होता था, अब अपने हाथ से ये लिख कर देना होगा कि वक्त पर जो है वो लोन चुकाया जाएगा। और वक्त भी काफी लंबा होता है, सिर्फ फिर ये कहना कि फला लोगों का लोन माफ हो जाता है, विद्यार्थियों का नहीं, क्योंकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लाखों युवा जो है वो अपना भविष्य बनाते हैं। ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो जॉब में आ गए हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो 10 साल का वक्त कम नहीं होता, 10 साल में वो लोन चुका सकते हैं। और सरकार ने यहां तक सहूलियत दे दिया कि चलिए जो ब्याज इस दरमियान हुआ, हालांकि बहुत कम ही ब्याज होता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर, उसके बाद सरकार ने कहा कि अगर आप ब्याज नहीं चुका पाते हैं तो कम से कम मूलधन लौटा दीजिए। उसके बाद भी कैसे युवा, ऐसे युवा जो इस लोन का फायदा उठाया, जॉब में चले आए, अपना पढ़ाई पूरा किया, हॉस्टल खर्चा सब कुछ मिला, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसा नहीं लौटा रहे हैं। सरकार ने साफ तौर पे कहा अगर ऐसे युवा अगर लोन का पैसा नहीं चुकाते हैं तो फिर ऐसे 62,436 युवाओं पर जो है वो एफआईआर दर्ज होगा। सरकार ने मौका दिया है 3 लाख विद्यार्थियों की, आपका ब्याज जो है वो माफ कर दिया गया है। तो कई बार ऐसी खबरें आई थी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो लोन है उसके जरिए जो बिचौलिए है इसका फायदा उठाते हैं, जो प्रोफेशनल सीटें कॉलेज में होती है उससे ज्यादा जो है वो पैसा उठाते हैं स्टूडेंट के नाम पर और उसे कुछ पैसा देते हैं और खुद रख लेते हैं और फिर ये पैसा चुकाया भी नहीं जाता। उनको लगता है अंततः सरकार जो है वो माफ कर देगी। और यही बात जब सरकार को पता चली कि जानबूझकर कई ऐसे बिचौलिए हैं जो ये खेल करते हैं सरकार के नियम की छूट का फायदा उठाकर, अब ऐसे लोगों पर सख्ती होगी और ये मिसाल पेश की जाएगी। जनवरी के अंत तक ऐसे 62,000 युवाओं को चिन्हित करके उन्हें जो है उन पर जो है एफआईआर किया जाएगा। आपको क्या लगता है सरकार के इस फैसले पर? जिस स्टूडेंट क्रेडिट लोन कार्ड का फायदा उठाकर ऐसे कई युवा जो फाइनेंशियली कमजोर होते हैं, उनका स्कूल फीस हो, हॉस्टल खर्चा हो या पढ़ाई लिखाई का खर्चा हो, यहां तक कि लैपटॉप तक के का भी पैसा मिलता है, वो पढ़ते हैं बाकायदा सरकार के लोन के पैसे से, और 10 साल के भीतर भी जब इतना लंबा वक्त होता है वो ब्याज माफ करने के बाद भी मूलधन नहीं चुकाते। क्या उनकी जिम्मेदारी ये बनती है और सरकार ने क्या ये सही फैसला लिया है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।